गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ ए न्यू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसमें से हम थर्ड एडजस्टमेंट कर रहे हैं वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, इसकी क्या नेचर है, क्या फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद हम कर रहे हैं इसके मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। तो इसके 3 मेथड मैंने बताए थे आपको, जिसमें से पहला हमने कर लिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम सेकंड मेथड करेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ विधि क्या होती है? यदि फर्म सामान्य लाभ, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, से अधिक लाभ कमाती है तो उसे फर्म का अधिलाभ कहते हैं। अर्थात इस विधि में ये ज्ञात किया जाता है कि फर्म को साधारण लाभ की अपेक्षा कितना अधिक लाभ हो रहा है। इसे अधिलाभ को किसी निश्चित संख्या से गुना करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। 2 फर्में हैं। एक फर्म जो है वो अधिक लाभ कमाती है साधारण लाभ की अपेक्षा, या यूँ मान लो कि एक फर्म को 50,000 प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन वो 70,000 प्रॉफिट कमा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट है उसका 50,000 ये होना चाहिए था, लेकिन वो 50,000 से ज़्यादा कमा रही है, 70,000 या इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा रही है 20,000, जैसे 50 से अधिक कमाया 70,000, तो ये 20,000 जो है वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसको जब सुपर प्रॉफिट आता है तो इसको एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, जब सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे कि पिछले मेथड में भी किया है, कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद आपने निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको चाहिए, ये निकलेगा। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, कैपिटल इन्वेस्टेड, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई होगी ये आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, मल्टीप्लाई बाय रेट, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिर आपने क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब आपके पास ये दोनों प्रॉफिट हों तो क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट, या इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट या इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इसको आपने सुपर प्रॉफिट को, जो आपके पास निकला सुपर प्रॉफिट, इसको एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई होती है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो इसमें आपने याद रखना, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। जब ये दोनों प्रॉफिट आ जाएंगे तो सुपर प्रॉफिट निकल आएगा, फिर इसमें से ये लेस कर देना तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो इसको क्वेश्चन में दी गई संख्या से मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेनी है। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ए फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। एक फर्म ने 40,000 प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट जो है वो आपका एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा, ये जो पहले नंबर पे होता है। ठीक है। ऑन द कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख कैपिटल लगाई फर्म ने और उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। जो नॉर्मल रेट दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 3 ईयर परचेज। ये है वो निश्चित संख्या जो क्वेश्चन में दी गई होगी, जो लास्ट में सुपर प्रॉफिट के साथ जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपने क्या निकालना है? अब पहले देख लेना क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉफिट दिया है तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास 40,000 दिया हुआ है। अब आपने कौन सा प्रॉफिट निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल आपको दी हुई है कितनी? 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट भी दिया हुआ है कितना? 10%, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 30,000। ये आ गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपके पास 2 प्रॉफिट आ जाते हैं तो तीसरा आपने निकाल लेना है, क्या? सुपर प्रॉफिट। इसमें से ये कम कर देना है। 40,000 में से 30,000 लेस कर दिए तो आपके पास कितना आ गया? 10,000। ये आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो इससे वैल्यू ऑफ गुडविल निकल आएगी। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय निश्चित संख्या 3 ईयर्स,
मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 30,000 आपका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरह से ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही इजी है। 3 चीज़ें आपने निकालनी है इसमें से। एवरेज प्रॉफिट कई बार दिया होता है बुक में, तो आपको ये दिया है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रेट, इसके लिए ये 2 चीज़ें चाहिए, क्वेश्चन में दी होती है। और जब 2 चीज़ें आ जाएगी आपके पास तो तीसरा सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। जब सुपर प्रॉफिट आ जाए तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेनी है। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ होमवर्क के लिए, जो आपने मुझे करके भेजना है। थैंक यू।